तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप? जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजाघर की जमीन पर 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो खालिद मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। ये है रूहीनी इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई काली डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुआसल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं और ये बीजेपी बोलते देखिए ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़का भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट बोलता हमारी है। कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं आपकी मस्जिद। उस बिल में प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिखिए कलेक्टर को वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाइयों, हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए था हम हमारे लिए खराब कैसे हो रहा हो बताओ? तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यूट प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यूट प्रॉपर्टी का सेक्शन बना दिया, सेक्शन ही बना दिया इवैक्यूट प्रॉपर्टी का। बताओ भाई कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये एक हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ में कानून बनाना चाहते हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वो, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद 1 या 2 तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्त की जायदादें खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया बन के बैठ जाओगे और तुमने समझ लो कि खामोश बैठ जाएंगे। वक्त एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्त गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दीवी नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नरेंद्र चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को मानते
चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के प्रॉब्लम में जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट के वक्त आपने बीजेपी का साथ किया था वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तियार से दूर रहे। आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, न तुमको माफ करेगा, न नीतीश कुमार को माफ करेगा, न चिराग पासवान को करेगा, न जयंत चौधरी को करेगा। ये हमारी शरीयत का मसला है, ये हमारे दूध का मसला था। अब आप देखिए, वक्फ औलाद है, आप वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे और बोलते कि इस जायदाद का जो फायदा होगा वो मेरी औलाद को होगा। और वक्फ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट होते, हिबा होगा। इन मोदी क्या बोले, आप हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मैंने अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोले नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्त तो बच्ची का हक नहीं मानना, बच्ची का हक नहीं मानना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मेरी जायदाद है, मैं क्या करता कर लूंगा। मगर मोदी बोले नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था, आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर वो हमारे वक्त की बात कर रहे हो। उन्होंने बुलाकर हम आपसे वक्त की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया, बात हमारे है ना, बात हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्न सबाह की जानशीन है, बहुत से, उनको बुला के बैठ के बोले नहीं ऐसा है, वक्त ऐसा है, वक्त खुला है। आज से 3-4 मैं बोला मैडम ये बताओ, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप तो प्रोफेसर है ना, पूरे प्रोफेसर थे। चले गए वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। मिला नहीं, आप तो प्रोफेसर है, आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में एक मुस्लिम खातून फातिमा फिरनी नाम था उसके बाप की जायदाद में उसको बाप मिला, बाप उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाती हूं। खामोश हो गए। अच्छा, जब आप ये बच्चे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते देखो, टोपियां फेंकते ऊपर, देखिए टोपियां फेंकते, वो टोपियां क्या है मालूम आपको? वो कुरान के रिहाल के शेप में जो फातिमा फिरनी बना थी। आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जो बच्चे डिग्री लेके वो सर पे टोपी फेंकते डिग्री लेने के बाद, वो कुरान का रिहाज है, हम दिए हैं। इनको नहीं मालूम, नहीं बच्चों का हक कैसे मार खा करना। अरे बच्चियों का हक नहीं मार खा रहा उसमें, ना बच्चियों का मार खा रहा, ना बेटों का मार खा रहा, बल्कि बेटी भी मुतवज्जह हो सकती ना, बेटी भी मुतवज्जह हो सकती वक्त औलाद की। मकसद क्या है? उससे छीन लेना। नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना। आप पैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ उसको क्या बोलेंगे आप? अब रोजे की हालत में ज्यादा तस्लीम नहीं कर सकता हूं, समझ जाना। नहीं, बच्चों का अपना बड़ा हक मार देते। सारा बोलते थे मां से बढ़ के चाहिए, पापा को नहीं कहलाई। हमारी बच्चों से आपकी इतनी मोहब्बत है। अच्छा चलो, मान लिए तुमको मोहब्बत है, तो फिर मोहम्मद शरीफ की बेवा तुमसे पूछ रही है कि उन्नाव में वो सऊदी अरब में 12 साल से पानी डालता था, वापिस आया तो उस पर जबरन होली फेंके, वो इनकार किया तो पीट दिए, मर गया। उसकी बीवी और एक बेटी यतीम हो गई, उससे मोहब्बत करो। उन्नाव में क्या किए योगी चीफ मिनिस्टर? क्या किए? मरने वाले के सारे के साथ 112 लोगों पे मुकदमा। मोहम्मद शरीफ मर गया, होली डाले मत डालो, पीट दिया उसको, मर गया। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, पीएमआर रिपोर्ट 2 दिन में आती नहीं, मगर यूपी में मामला तेज है।
112 लोगों पे केस बुक हो गया। बच्चों की बात आप करते हैं ना, तो नागपुर में इरफान अंसारी एक वेल्डर है, इटारसी जा रहा था स्टेशन को, गड़बड़ हो गई, भीड़ ने इतना मारा उसको, उसके सर पे चोट आई, दवाखाने में बयान दिया, उसका मर गया। उसके 6 बच्चियां हैं। अब बोलो कौन मोहब्बत करेगा इरफान अंसारी से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं जहां पे 100 मुसलमान हैं, वहां पर 50 हिंदू, क्या हिंदी का वर्ड अशुभ को उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहां पे सीखो आजकल हिंदी, उन्होंने कहा कि कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी में गोली के चला गिरा, मैं शौकत यामीन 3 लोग थे, वो 2 मिलकर 6-7 राउंड गोली चला दे, क्यों चलाए मुझ पर गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन सारे लोगों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था, तो आपने वहां पर बंगालियों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएगी, मैं हर एक रोड पकड़ के नहीं तो खाना ही सिर्फ पीना, पूरा 1 लीटर पीना ताल तो तेरे को पी, नहीं तो सेवियां खाना। अरे भाई शुगर का पेशेंट है तो खाना, लाभों खोल डाल सकते आप डाल सकते क्या? वो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने के आप मजबूर करो, इनकार करा, भाई भाई मत करो, पीट के। अभी वो बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, न मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आइन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यसरुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते हैं आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादत का आपको कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मीरठ में खड़े पुलिस अफसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, ही विल शावर फ्लावर्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। और हम 10 मिनट 5 मिनट की नमाज में नहीं करेंगे। करो जुल्म करो, तुम जितना तुम कर सकते तुम करो, क्योंकि तुम जुल्म नहीं कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तुम जुल्म नहीं कर
सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तुम मजलूम को मजबूत नहीं बना सकते, तुम जालिम को मजबूत बनाना चाह रहे हो, तुम यतीमों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम गरीबों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम भारत से गुर्बत को खत्म नहीं करना चाहते, तुम नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते, तुम सबको बोल दिए लग जाओ एक बालिका के पीछे, पूरे लग गए। उसको मर के 300 साल हो गया, होने के खबर में बैठ के सोच रहा होगा 300 साल के बाद भी दुआ ये कर रहे, मगर जो जिंदा है उनको क्या हो रहा है? हिंदू बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदू है भारत में, उनकी नौकरी कुछ नहीं है, तो बीजेपी बोलती बेटा लग जाओ इसके पीछे, लग जाओ इसके पीछे। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती, बाबर को बुलाने वाले हमने बुलाया, बाबर को कौन बुलाए थे? इब्राहिम लोधी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब होगी जीतने के बाद, वो लड़ नहीं जाते ऐसे, उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा ये पूरे लुटेरे हैं इस्लाम में, हिमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे, इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन लोग पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए, नहीं इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फलान तोड़ दो। अरे तो तारीफ को बचा के रखो, तुम तारीफ से निषेध नहीं करो, हमको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, मगर जो जिंदा उनके लिए मोदी और योगी अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या नौकरी मिल रही, किसानों को उनका इनकम मिल रही? नहीं, सब मिल रहा ना। अब देखो आप ट्रम्प बोल रहा टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत के ऊपर 2 तरफ से, आप टीवी वाले शुरू हो जाएंगे। और फिर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से, कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला, जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर वो आसमान की तरफ देख के थूकेगा बात तो धूप उसके चेहरे पे गिरता, उनको गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं, मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको उन्हें बोला नाम तो नहीं दिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल दिए, आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आपके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं? आप मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, जहां पे हुआ तोड़े, तो कुछ नहीं, घर उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका